आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल TTC गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आईडी कार्ड कैसे बनता है। हम आपको सिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो वीडियो पूरा देखना, जिससे आप सीख पाएँ कि कैसे आईडी कार्ड बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से सेव में जाएंगे। सेव में यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे अपने माउस की सहायता से। अब दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसकी हम जो लंबाई चौड़ाई उसे सेट कर लेते हैं। तो इसकी हाइट को हम 7.75 सेंटीमीटर रखेंगे और इसकी चौड़ाई को हम 11.56 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर टाइप करके सेट कर लेते हैं। बट अगर आप चाहें तो आप ड्रॉप डाउन आइकन से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप डाउन आइकन से थोड़ा अधिक समय लगेगा, टाइप करके थोड़े कम समय में हमारा काम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई को सेट कर लिया। आईडी कार्ड की हमारी यही लंबाई चौड़ाई होती है, आप चाहें और कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से एक दूसरी सेब लेके आएंगे हम। अब वो सेब इस प्रकार की लेके आएँ कि ड्रॉ वो हमारी होगी, इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं अपना साइज़ अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो हम इस कॉर्नर पर रखेंगे यहाँ पर, इसके यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद दूसरे कॉर्नर तक हम जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक बार हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा हम नीचे के लिए आएंगे, यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम जाएंगे फिर से अपनी लेफ़्ट साइड के लिए। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड आने के बाद यहाँ पर एक बार हम फिर से यहाँ पर एक क्लिक कर देंगे, तभी यहाँ पर हमारा रुक जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हम नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर से आएंगे नीचे की साइड और थोड़ा यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे और नीचे आएंगे एक बार, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फिर से एक बार क्लिक। अब यहाँ लास्ट में यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे आके यहाँ पर। अब बिल्कुल किनारे पे कर देंगे एक बार। ठीक, अब ऊपर के लिए जाएंगे, बिल्कुल ऊपर यहाँ पर कर देंगे जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए अब हमारा पूरा एक शेप बन के आ गई, वो हमने अब ऑटोमेटिक अपने आप बनाई है। ठीक है, अब इसे हम एक बार सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसकी डुप्लीकेट बना लेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसे कुछ हम नीचे के लिए आएंगे। अब इसे रोटेट कर लेंगे हम, तो देखिए आप रोटेट कर सकते हैं इस प्रकार से अपने आप से। ठीक है, इसे कुछ नीचे के लिए हम सेट कर लेते हैं अपने आप। कीबोर्ड के जो एरो की हैं उनके द्वारा सेट कर सकते हो इससे। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे एक साथ में। तो इसके लिए आपको कंट्रोल का प्रेस करना है जिससे एक बार में सेट हो जाएं। इसके बाद इसका आप हम कलर चेंज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कलर बहुत से ऑप्शन हैं, आप यहाँ से कोई कलर लेना चाहें तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ से नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बहुत ऑप्शन है, बट हम यहाँ से लेने वाले ही नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कलर अपनी इच्छा के अनुसार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कलर बहुत से हैं, आप देखें हम आपको दिखा देते हैं। अब चलिए हम अपनी इच्छा के अनुसार इसमें कलर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आए, इसके बाद अब हम कर रहे हैं मोर कलर पे जाएंगे। यहाँ से अब हम कर देंगे ग्रेडियंट फिल पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन जो बन रहे हैं यहाँ पर, इस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी कलर आप चाहें उसे ले सकते हैं। ठीक है, अब अपने माउस का आप कर दीजिए, जिस भी जगह पे क्लिक करेंगे वहाँ पर एक ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, उसी ऑप्शन पे क्लिक करके आप कलर को सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब 2 कलर हमने सेट कर लिया। अब तीसरा यहाँ पर क्लिक करके अब हम यहाँ पर सेट कर लेंगे कलर एक। आप जितने भी ग्रेडियंट बनाएं, जितनी भी कम्बिनेशन का आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको क्लोज कर देना है, तो आपके कलर देखिए सेट हो जाएगा। वहाँ पर एक ही कलर था, बट यहाँ पर हम मल्टीपल कलर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो बॉर्डर है नो आउटलाइन कर देंगे यहाँ पर जाके। ठीक है, तो दोनों हमारी एक साथ में होगा, क्योंकि हमने कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके दोनों को एक साथ में काम किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम इंसर्ट में आके एक गोला आकार की यानी कि सर्किल आकार की एक हम पिक्चर लेंगे। ठीक है, शेप लेंगे, इसके अंदर में अपनी पिक्चर लगानी है यानी कि अपना फ़ोटो। ठीक है, तो इसे सेट कर लेते हैं। आप जहाँ भी करना चाहें सही से कर लें इसे। इसके बाद आपको फिल में जाना है, फिल में नो आउटलाइन इसे कर दें यहाँ पर पहले शेप। अब इस पर फिल में जाना, पिक्चर पे जाएंगे। ठीक है, तो पिक्चर पे आने के बाद जिस भी जगह पे पिक्चर हो वहाँ पर जाना है। तो हमारी ये रही लोगों के अंदर पिक्चर, तो इस पिक्चर पे क्लिक करके इसके बाद इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए हमारी पिक्चर आ जाएगी। अब इसके बाद फॉर्मेट पे जाके इसकी और फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो परसिस्ट यहाँ पर देखिए कुछ लुकिंग बन जाते हैं, अच्छा देखने में लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत से ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन का आप करके देखें अधिक से अधिक, तो जो भी आपको लुक पसंद है उसी पर आप क्लिक कर दें और आप उसे सेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी कुछ ट्राई कर रहे हैं, बट आपको भी ट्राई कर लेना है अच्छे से, जिससे और भी अच्छा आपका फ़ोटो प्रतीत हो पाए। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रकार सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसका जो कुछ बॉर्डर कलर है उसे भी हम कुछ बॉर्डर इसका साइज़ कम कर लेते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर के कलर को भी हम सेट कर लेते हैं।
क्योंकि अभी हमने इसका बॉर्डर किनारा सेट किया था, अब इसका बॉर्डर कलर सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी कलर पसंद आए आप उसे ले सकते हैं, हमें जो पसंद आया हमने वो ले लिया। ठीक, तो ज़्यादा कलर इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कलर लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने एक कलर चूज ही कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें कुछ लिखना है। और लिखने से पहले अब हम इसमें एक पिक्चर लेंगे, तो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर हम अपना लोगो सेट करेंगे। ठीक है, कॉलेज का अपना लोगो। तो पिक्चर लेने के बाद जिस प्रकार से हमने फ़ोटो किया था उसी प्रकार से लोगो लाएंगे। तो पिक्चर को सेट कर लिया, इसके बाद सेव में जाके नो आउटलाइन कर दिया। इसके बाद फिल में जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे। अब जिस भी जगह पे पिक्चर उस पिक्चर को हम सॉरी गलती हो गई, हम अपना लोगो लेने चले हैं कॉलेज वाला। तो इनसाइड पे जाएंगे, अब देखिए वो हमारा लोगो आ जाएगा। इसे आप सेट कर सकते हैं, जितना भी सेट करना चाहें वैसे सेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, हमने भी सेट कर लिया इसे। दोस्तों तब तक वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, शेयर भी कर दें वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। तो चलिए हमने सेट कर लिया। अब इसके अंदर हमें एंट्री वगैरह करनी है, यानी कि कुछ लिखना है। तो इसके लिए फिर से सेम में जाएंगे, यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसके अंदर हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे। अब ऊपर की साइड हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इसे, जिसके ऊपर हमें अपने कॉलेज का नाम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। तो वाइट कलर में आया, कोई दिक्कत नहीं, उसे तो हम बाद में सेट कर देंगे। चलिए इसके अंदर अब हम एंट्री करेंगे अपनी। तो हम यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल लेते हैं फास्ट तरीके से, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए हमने यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख लिया। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ कम कर देते हैं यहाँ पर हम। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर 10 कर देते हैं। इसके बाद अब इसे हम देखिए, अब फ़ॉन्ट साइज चेंज करने के बाद इसे अब हम एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसे कुछ हम अपना लेफ़्ट साइड के लिए इंडेंट कर देंगे, जिससे कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाए बीचों बीच में। ठीक, अब अगर आप देखें तब भी अब भी हमारा इसका साइज़ सही नहीं है, तो इसका थोड़ा साइज़ हम और 9 कर लेते हैं इसका साइज़ इस बार हम। ठीक है, तो 9 साइज करने के बाद अब इसका जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है इसे अब हम हटा देंगे और इसकी जो वो है उसे हटा देंगे। तो फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर नो फिल कर देंगे यहाँ पर आके हम। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नो फिल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक, तो देखिए इसे हम अब जब नो आउटलाइन में करना है तो उससे पहले अब हम कुछ और इसमें कर देते हैं, यानी कि इसके कलर को चेंज कर देते हैं। वाइट कलर पहले हम इसमें रख देते हैं जिससे कि अच्छा दिखे। अब हम इसमें कुछ इसे नीचे की तरफ लाएंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद सेंटर में ले आए। इसके बाद अब हम इसे जो बॉर्डर इसका आउटलाइन इसे भी हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए बहुत ही अच्छा लगने लगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद इसे कुछ नीचे की तरफ ले आएंगे मिडिल में। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया, हम इतने पर ही रखेंगे अब हम। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमें एंट्री वगैरह भी फिल करनी है, तो उसके लिए एक हम इनसाइड में जाके एक नया टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे। चलिए एक टेक्स्ट बॉक्स को लेके आते हैं। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हमें मिल गया। इसे अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर हम इसे अपने सेट कर लेंगे, जितना भी करना चाहें हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब अपनी एंट्री वगैरह हम करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऊपर के लिए सेट कर लेते हैं। अब हम चलिए एंट्री इसमें कर लेते हैं। तो एंट्री पहले हम लिखेंगे आइडेंटिटी कार्ड। तो चलिए इसे अगर हम कैपिटल लेटर में लिखें तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी इसमें कार्ड हम लिख देते हैं। ठीक, अब इसमें आइडेंटिटी कार्ड लिखने के बाद अब इसे हम इसके नीचे बॉर्डर भी लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक, यानी कि इसके अंदर एक हम अंडरलाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अंडरलाइन होगा। अब इसे सेंटर कर देते हैं अंडरलाइन के बाद। ठीक है, तो और अच्छा लगेगा सेंटर में। इसके बाद अब इंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद लेफ्ट इंडेंट कर देंगे। ठीक, क्योंकि अगली एंट्री हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर हम नेम लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम लिखने के बाद अब इसे हम कुछ अंडरस्कोर कर देंगे, यानी कि डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ में एक अंडरलाइन भी लग रही है, तो जो हमें देखने में कुछ अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो पहले हम इस सभी को सिलेक्ट करेंगे पहले, और इस अंडरलाइन को यहाँ से हम रिमूव करेंगे। तो सभी को सिलेक्ट किया, इसके बाद नो अंडरलाइन कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम अगली एंट्री करेंगे तो उसमें हमारी अंडरलाइन वगैरह नहीं आएगी। ठीक, इसका हम फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर ले तो हमें बार बार नहीं करना होगा। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। इसमें कुछ और हम डॉट बना देंगे। ठीक है, इसके अब इसे कम कर लेते हैं। अब चलिए इसमें हम नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम डालेंगे गार्जियंस नेम। ठीक है, तो गार्जियंस नेम अब वगैरह आगे की एंट्री हम कर लेते हैं फास्ट तरीके से, आप भी कर लेना इसी प्रकार से। ठीक है,
अब देखिए हमने एंट्री वगैरह इसमें कर लिया। अब इसका जो बॉर्डर वगैरह और इसको नो फिल कर लेते हैं। यहाँ से नो फिल पहले कर लेंगे, इसके बाद इसका नो बॉर्डर भी हटा देंगे, यानी कि बॉर्डर में अच्छा नहीं लग रहा है तो बॉर्डर नो आउटलाइन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका बॉर्डर भी हट गया। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हमें लुकिंग लग रहा है देखने में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ हमें और डाटा चाहिए, ठीक है। हम लोगो वगैरह और भी इसमें और भी कुछ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं इधर से उधर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोगो या फोटो वगैरह अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि लोगों का साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इनसाइड में जाएंगे, यहाँ से एक हम टेक्स्ट बॉक्स और लेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें सिग्नेचर वगैरह और बाकी चीज़ इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर एक हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे, छोटा स्मॉल साइज़ का बिल्कुल करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा सा ही, क्योंकि उसमें हमें सिग्नेचर वगैरह कराने हैं, ठीक है। तो एक टेक्स्ट बुक ड्रॉ करने के बाद अब दूसरा देखिए, एक टेक्स्ट बुक इतना बड़ा हमने कर लिया है वैसे मान लीजिए, ठीक है। अब आपको कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करना है, शिफ्ट को यानी कि प्रेस करना है केवल आपको, ठीक। इसके शिफ्ट के साथ प्रेस करने के बाद अब आपको आगे की तरफ ड्रैग करना है, जिससे कि आपकी इसकी एक कॉपी बन जाएगी, वो अगले बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर से आपको शिफ्ट प्रेस करना है और आगे के लिए स्क्रॉल करना है, जिससे आपके पास एक और इसकी कॉपी बन के आ जाएगी, ठीक है। तो एक और कॉपी आ गई। अब हम क्या करें, इन तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे और एक साथ में कर लेंगे तीनों को, इससे नीचे की तरफ ले आएंगे तीनों को एक ही साथ में, ठीक है। अब ये तीनों को एक ही साथ करने के बाद अब हम क्या करेंगे पता, कंट्रोल सी कर देंगे, कंट्रोल बी, जिससे कि इनकी एक डुप्लीकेट ही और बन जाएंगी, ठीक। इन्हें भी सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक का ही अगर हम साइज़ वगैरह या कुछ एक का करें तो हमारे सभी टेक्स्ट बुक का साइज़ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से इसका अगर हम साइज़ बढ़ाएं तो देखिए सभी का बढ़ रहा है, यानी कि इन तीनों का ही बढ़ेगा, क्योंकि ये तीनों इस समय सेलेक्ट हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कुछ बढ़ा लेते हैं। अब इसके बाद अंदर हम कुछ एंट्री वगैरह करेंगे, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम लिखेंगे, पहले हम इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं इससे और अच्छा लगे। तो इसके अंदर अब हम एंट्री करें तो एंट्री के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे गार्जियंस साइन, ठीक है। तो हम एंट्री यहाँ पर तो कर रहे हैं, बट हमें एंट्री जो हमारी वो शो नहीं हो रही। तो वो क्यों नहीं शो रही, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिंग वगैरह जगह कम पड़ रही है, क्योंकि साइज इसका छोटा है, तो उसे हम बाद में सेट कर लेंगे, पहले हम एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए एंट्री हमारी हो चुकी है, ठीक। अब हम इसे अगर कुछ करें तो हम कुछ नीचे की तरफ इधर उधर सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसका हम साइज़ कुछ बढ़ा लेते हैं, जिससे कि एंट्री हमारी कंप्लीट हमें शो तो हो। तो सबसे पहले इसे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे क्या करेंगे जाके, क्योंकि हमें इसका साइज़ बढ़ाना है तो भी तो हमें दिखेगा। चलिए नीचे की तरफ कुछ इसका साइज़ बढ़ाते हैं, तीनों को एक साथ में बढ़ा लेंगे, क्योंकि आगे चल के इनकी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और तीनों का साइज़ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो गार्जियंस हमारा केवल लिख के आ गया है इसके अंदर। अब इनका कुछ हम लंबाई भी बढ़ा लें, क्योंकि लंबाई की भी हमें ज़रूरत काफ़ी पड़ने वाली है। तो बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसे एडजस्ट हम कर लेंगे, ठीक है। तो गार्जियंस हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो गार्जियंस साइन भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें लिखना है स्टूडेंट साइन, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लिख देते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं, तो लिख ही देते हैं फास्ट तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये भी हमें दिख नहीं रहा है, चलो हम इसे बाद में सेट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स साइन, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट बचा हमारे पास, इसमें भी हमें लिखना है। इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंसिपल साइंस, यानी प्रिंसिपल के भी साइन इसमें कराने पड़ेंगे हमें, ठीक है। जो अंदर टेक्स्ट बुक जो हमें वाइट कलर का शो हो रहा है इसमें साइन हो जाएंगे, यहाँ पर दिखा रहा है यानी किस किस के साइन होने हैं, ठीक है। अब हम तीनों को एक कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि कोई भी काम करें तो तीनों में एक साथ हो जाए, ठीक है। तो तीनों को अब हम तीनों को सिलेक्ट करें, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, यानी कि एक हो रहा नहीं हो रहा, तो हम सोच रहे सभी को कर लें। ऊपर वालों का भी हम सोच रहे हैं कि हटा दें, कर लें। तो वो जब तीनों सभी को करते हैं तो हो नहीं पाता है हमारा, ठीक है। तो चलिए हम नीचे वालों को पहले कर लेंगे, बाद में हम ऊपर वालों को कर लेंगे। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे वालों को, हमने सोचा था ऊपर वालों को ही एक साथ कर लें, बट हुआ ही नहीं। तो चलिए हम पहले नो आउटलाइन कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि इनकी आउटलाइन वगैरह हट जाए, और नो फिल कर देंगे। अब देखिए कितना अच्छा लगा, ठीक है। अब इसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसका कलर चेंज वगैरह कर दें तो और अच्छा लगेगा, फ़ॉन्ट कलर वगैरह, ठीक है। तो वो भी चेंज करने से पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डाटा को, यानी कि जो डाटा हमारा अंदर लिखा हुआ है उसे अब हमें सिलेक्ट करना होगा, ना कि सेल को, ठीक है। तो पहले हम इधर सेट कर लेते हैं कुछ लेफ़्ट साइड के लिए, क्योंकि तीनों हमारे सेलेक्ट हैं। और माउस का एरो की हम प्रेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, सॉरी कीबोर्ड का, ठीक है। तो एडजस्ट हो जाएंगे इस प्रकार से हमारे जी। एडजस्ट होने के बाद इसमें सिग्नेचर गलत लिख गया था, तो उसे हमने फिर से लिख दिया। अब इसे भी हम नीचे की तरफ कर लेते हैं, यानी कि ये भी हमारे विजिबल हो जाएं, यानी कि टोटल साफ दिखने लगा, क्लीन हमें। तो क्लीन दिखने लगे। अब हमें जो स्टूडेंट वाला भी दिखने लगा, ठीक। अब इनका दोनों का साइज़ बड़ा हो गया, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है।
दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इनका साइज़ थोड़ा हमें कम करना है, क्योंकि दोनों सिलेक्ट होने में दिक्कत हो जाती है थोड़ी कभी कभी, क्योंकि वो इतने ऑप्शन यहाँ पर तो इधर से उधर हो जाता। तो इसका भी साइज़ हम 9 कर देते हैं। अब तीनों का साइज़ हमारा सेम हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाले जो टेक्स्ट हैं इनका भी हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे, तीनों को नहीं तो एक एक को हम कर लेते हैं, नो अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक, यानी कि नो आउटलाइन, क्योंकि अब इन्हें भी कर देते हैं नो आउटलाइन, हमें कर देना इन्हें, ठीक, जिससे कि अच्छे और देखने में लगे, क्योंकि आउटलाइन ब्लैक कलर की दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब जो इनका जो ब्लैक कलर है इस कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक ही बार में कर लें हम सभी को, बट ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो चलिए हम पहले किन्हीं 2 को कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है, कंट्रोल के साथ कर लेंगे तो 2 हमारे सिलेक्ट होकर इसके बाद यहाँ पर आएंगे और इसका कलर हम कुछ चेंज कर देंगे। होम के अंदर आएंगे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर इसका कलर हम चेंज कर देंगे, देखिए इस प्रकार से, ठीक। तो 2 हमारे सिलेक्ट हुए थे, 2 का ही चेंज हो पाया। चलिए इसे अगली बार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसे सिलेक्ट किया, इसका साइज़ हम चेंज कर देंगे यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। तो इसका साइज़ हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका भी चेंज कर सकते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, इसे बोल्ड करके देखते हैं। तो बोल्ड किया तो देखिए कुछ बाहर आ गया है, यानी कि बोल्ड करने तो मज़ा ही नहीं आ रहा। या तो हम इसकी स्पेसिंग वगैरह कम करें, पर स्पेसिंग भी हमें इतनी रखनी है, ठीक है। अगर आप किसी में भी अगर आप फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसका हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर अप्लाई कर देंगे जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे प्रैक्टिस करके देख लेना, जो भी अच्छा लगे उसे आप फिल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसे कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा फ़ोटो वगैरह यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है, तो इसे भी रेक्टेंगुलर वाले को हम सेट करेंगे, इसके बाद इसे भी चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर उसी ऑप्शन को करेंगे जिससे एक ही से ही दिखे। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आप अगर और भी कुछ अगर आपको लगे यहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह कर रहा है तो उसे कर सकते हैं। बट अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है, जो हमने स्टार्टिंग में जो शेप ली थी उसका बॉर्डर भी हम चेंज कर दें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसे सेलेक्ट करना होगा। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, उससे पहले हम जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है इसे बिल्कुल सेट कर लेते हैं, यानी कि जो एंट्री वगैरह इसे अगर हम करके देखते हैं इधर उधर बिल्कुल एडजस्ट कर लें जिससे अच्छा लगे जाए हमें, ठीक है। तो अब ये हमें परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल देखने में, ठीक है। अब हम यहाँ आइडेंटिटी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, इसका फ़ॉन्ट कलर हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट कलर हम अगर रेड करें तो कैसा रहेगा, तो हम पहले देख लेते हैं अप्लाई करके कौन सा फिट बैठ रहा। रेड बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। तो रेड पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब बिल्कुल फिट हो गया हमारा। अब इसके बाद हम एक बार इसे सेलेक्ट करेंगे जो स्टार्टिंग में हमने से लिया था शेप, उसके बाद उसका बॉर्डर चेंज करेंगे, यानी कि बॉर्डर का कलर चेंज करेंगे, ठीक, जिससे कि और अच्छा लगे। बॉर्डर का मान लिया हमने यही कलर रखा, ठीक है। तो कितना अच्छा हमें लगने लगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हम इसी प्रकार वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।